नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की तैयारी। क्या नीतीश कुमार बनेंगे अगला उपराष्ट्रपति? विपुल एम पंचोली बने पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। पटना जंक्शन पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू। पटना में हाईटेक ट्रैफिक निगरानी सिस्टम। चलिए अब बढ़ते किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की तैयारी। पटना एयरपोर्ट अब हाईटेक बनने के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट्स की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉक्टर भीम सिंह के सवाल पर केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ने बताया कि पटना हवाई अड्डे को 18 ऐसे एयरपोर्ट्स में शामिल किया गया है जहां से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका सहित 5 सार्क और सिंगापुर, मलेशिया जैसे 10 आसियान देशों की एयरलाइंस असीमित उड़ानें चला सकती है। फिलहाल यहां से कोई सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं है, लेकिन सरकार ने ढांचा और कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में काम तेज किया है। इससे प्रवासी व युवाओं को लाभ होगा। क्या नीतीश कुमार बनेंगे अगला उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की मांग की। उनका कहना है कि नीतीश के पास 20 साल का मुख्यमंत्री अनुभव और 48 वर्षों की राजनीतिक पृष्ठभूमि है। वे सदन की कार्यप्रणाली और सोशल इंजीनियरिंग के जानकार हैं। विपक्ष उम्र और नेतृत्व को लेकर हमलावर है, जबकि भाजपा इसे गठबंधन, मजबूरी और चुनावी रणनीति से जोड़ रही है। केंद्र सरकार के पास बहुमत होने से निर्णय की संभावना मजबूत है। अब सभी की नजरें नीतीश कुमार के अगले राजनीतिक कदम पर टिकी है। विपुल एम पंचोली बने पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली ने पदभार ग्रहण किया। उन्हें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने न्यायमूर्ति पार्थ सारथी के साथ खंडपीठ में बैठकर कार्य शुरू किया। अहमदाबाद में जन्मे पंचोली ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कानून में शिक्षा प्राप्त की। वे सरकारी वकील, सहायक लोक अभियोजक और लॉ कॉलेज के विजिटिंग फैकल्टी रह चुके हैं। 2014 में गुजरात हाईकोर्ट में नियुक्ति हुए और 2023 में पटना हाईकोर्ट के स्थानांतरित हुए। पटना जंक्शन पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू। पटना यातायात विभाग ने जंक्शन पर भीड़ कम करने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। अब कंकड़बाग, हाजीपुर और पटना सिटी से आने वाली ऑटो और ई रिक्शा सीधे करबिगिया जाएंगे। पटना जंक्शन में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। कोतवाली टी से डाक बंगला के लिए भी ऑटो परिचालन बंद रहेगा। जीपीओ क्षेत्र में वाहनों के लिए नए पार्किंग निगम बनाए गए हैं। मल्टी मॉडल हब से बसें सवारी बिठाकर ही जाएगी। इस योजना से लगभग 80 से 90 ऑटो पटना जंक्शन से हटाए गए हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। अहमदाबाद से पटना दरभंगा क्लोन स्पेशल ट्रेनों की सेवा अवधि बढ़ी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद से पटना और अहमदाबाद से दरभंगा क्लोन स्पेशल ट्रेनों की सेवा अवधि अगले आदेश तक बढ़ा दी है। अहमदाबाद से पटना ट्रेन हर बुधवार को चलती है और शुक्रवार को पटना पहुंचती है, जबकि वापसी यात्रा शुक्रवार से रविवार तक रहती है। अहमदाबाद से दरभंगा ट्रेन और शुक्रवार को रवाना होकर रविवार को दरभंगा पहुंचती है। दरभंगा से वापसी सोमवार को होती है। अहमदाबाद से स्टेशन पर निर्माण कार्य के कारण दरभंगा से लौटती ट्रेन फिलहाल वटवा स्टेशन पर समाप्त हो रही है। पटना में साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़। पटना में एक साइबर ठगी गिरोह का खुलासा हुआ है, जो झारखंड से सिम कार्ड मंगाकर अंतर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल में बदलता था। मास्टरमाइंड हर्षित, सिम सप्लायर सुमित शाह और सीएससी संचालक सुल्तान मिलकर सिम बॉक्स से ठगी करते थे। सुल्तान ग्रामीणों से बायोमेट्रिक डाटा लेकर फर्जी सिम बनवाता था। पुलिस ने समोहित शाह को पश्चिम बंगाल से और अन्य पॉइंट ऑफ सेल संचालकों को भी गिरफ्तार किया है। हर्षित के पास कई बैंक खाते और विदेश यात्रा की जानकारी भी मिली है। पटना में हाईटेक ट्रैफिक निगरानी सिस्टम। पटना में अपराध नियंत्रण के लिए 50 स्थानों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही 27 एंट्री पॉइंट पर फाइबर के चेक पोस्ट और वाहन जांच के लिए लोहे की सुरक्षा ट्रॉली भी लगाई जाएगी। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने बताया कि यह कदम 1 अगस्त तक पूरा होगा। कैमरे मलाई पकड़ी, कंकड़बाग, परसा फ्लाईओवर, महेंद्र पोस्ट ऑफिस, जेपी सेतु, मरीन ड्राइव, नाला रोड समेत कई अहम जगहों पर लगाए जाएंगे। वाहन चेकिंग ट्रॉली की जिम्मेदारी खनन विभाग को सौंपी गई है। यह योजना सुरक्षा और विधि व्यवस्था बेहतर बनाएगी।
ईंट भट्टों पर विशेष अभियान शुरू। पटना में बिहार राज्य बाल श्रम आयोग की बैठक में बच्चों से श्रम कराए जाने पर सख्त कदम उठाने का फैसला लिया गया है। खासकर ईंट भट्टों पर काम करने वाले बच्चों को मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सोनपुर मेला, श्रावणी मेला और छठ जैसे पर्वों पर जागरूकता कार्यक्रम होंगे। पंचायत स्तर तक नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, झांकी आदि से जागरूकता फैलाई जाएगी। बाल श्रम कराने पर 20 से 50,000 रुपए जुर्माना या 6 माह से 2 साल की सजा तय की गई है। सरकारी कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई भी होगी। बिहार में 14 स्टेशनों पर बनेगा अस्थायी होल्डिंग एरिया। दानापुर मंडल के 14 स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्य के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए सर्कुलेटिंग एरिया में अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। इनमें पाटलिपुत्र जंक्शन, आरा, जहानाबाद, राजगीर, बिहार शरीफ, जमुई आदि शामिल हैं। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर बैठने और जगह की कमी की समस्या से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। होल्डिंग एरिया में कंप्यूटर आधारित उद्घोषणा प्रणाली, अस्थायी टॉयलेट और पानी की व्यवस्था होगी। आरा, बिहार शरीफ, जहानाबाद और राजगीर में विकास कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। पटना एयरपोर्ट से सार्क आसियान के लिए उड़ानें जल्द। पटना एयरपोर्ट को 18 पर्यटन गेटवे गंतव्यों में शामिल किया गया है, जहां भारतीय एयरलाइनों को 5 सार्क देशों और 10 आसियान देशों जैसे सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया के लिए असीमित उड़ानें संचालित करने की अनुमति है। फिलहाल पटना से कोई सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं है, लेकिन सरकार ने खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लिए उड़ानें चलाने की अनुमति दी है। इन उड़ानों की शुरुआत आर्थिक व्यवहार्यता और वाणिज्यिक फैसलों पर निर्भर करेगी, जिसका उद्देश्य बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नाराजगी। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नाराजगी। बीते दिन पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में ग्रामीण विकास में देरी और कार्यक्रमों में विधायक अनदेखी को लेकर गहरा असंतोष दिखा। विधायकों ने टेंडर की जटिलताओं से काम में बाधा बताई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधायकों के सम्मान पर जोर देते हुए गठबंधन धर्म निभाने की अपील की और मंत्री अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया के बाद समर्थन जताया। सिन्हा ने राजद विधायक प्रहलाद यादव से भी समर्थन जुटाने का उल्लेख किया। मानसून सत्र में गरजे विपक्षी दल। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र बीते दिनों हंगामे के साथ शुरू हुआ। पहले दिन विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था, मतदाता पुनरीक्षण और नकली दवाओं के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस, राजद, भाकपा, माले और एआईएमआईएम के नेताओं ने तख्तियों लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। माले विधायक काले कपड़ों में पहुंचे, जबकि विधायक सतीश दास दवा की माला पहनकर मंत्री जीवेश मिश्रा के खिलाफ विरोध जताते दिखे। यह सत्र 5 दिन चला, जिसमें नीतीश सरकार ने 12 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए। वृद्धजन पेंशन और विकास योजनाओं को बड़ी राशि। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के प्रथम अनुपूरक विवरणी में 57,946.25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए सबसे अधिक 3,423.91 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा लक्ष्मी पेंशन योजना, निःशक्त जन योजना, सड़क और पुल निर्माण, औद्योगिक भूमि अधिग्रहण, इंटर स्नातक प्रोत्साहन योजना, शिक्षा आवास, रक्सौल वीरपुर एयरपोर्ट विकास और पटना साइंस सिटी समेत कई योजनाओं के लिए राशि तय की गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह विवरणी विधानसभा में पेश की। सरकार की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। पटना में सुरक्षा एजेंसी मालिक की हत्या के बाद कांग्रेस ने बिहार की नीतीश कुमार सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद माधव ने कहा कि हालिया हत्याओं जैसे गोपाल खेमका, चंदन मिश्रा केस की जांच अधूरी है और अब पटना के एक और हत्या से सरकार की विफलता उजागर हुई है। उन्होंने सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती और महागठबंधन की ओर उम्मीद से देख रही। आईबीपीएस पीओएमटी भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 जुलाई कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार ibps.in पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से 5,208 पदों पर नियुक्तियां होगी। प्रीलियम परीक्षा अगस्त में और मेंस परीक्षा अक्टूबर 2025 में संभावित है। आवेदन के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट 12 अगस्त तक लिया जा सकता है। स्नातक उम्मीदवार 20 से 30 वर्ष की आयु सीमा में आवेदन के पात्र हैं। ओवर टाइम पर मिलेगा 2 गुना वेतन। बिहार सरकार ने श्रमिकों के लिए नए श्रम कानूनों का प्रस्ताव किया है।
सप्ताह में 48 घंटे से काम पर 2 गुना वेतन मिलेगा और एक दिन में अधिकतम 12 घंटे काम की अनुमति होगी। ड्यूटी पर मृत्यु होने पर 4 लाख का मुआवजा और अस्पताल में भर्ती पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। कामगारों का पंजीकरण कर बीमा व सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। दुकान कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश और 7 दिन की संवेतन बीमारी छुट्टी का प्रावधान भी दिया जाएगा। कमलेश हत्याकांड में लल्लू मुखिया के घर हुई कुर्की जब्ती। बिहार में लोहिया जनता दल अध्यक्ष लल्लू मुखिया की मुश्किलें तब बढ़ गई जब कमलेश हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने के बाद बीते मंगलवार को उनके घर कुर्की जब्ती की गई। पुलिस ने 7 थानों की टीम के साथ 3 घंटे तक कार्रवाई की। इस दौरान परिजनों से बहस भी हुई। लल्लू मुखिया ने आरोप लगाया कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया। इससे पहले वे अनंत सिंह के करीबी माने जाते थे और हाल ही में अशोक महतो की पत्नी का समर्थन कर चुके थे। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को नहीं करना होगा रिचार्ज। बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले ग्राहकों को इतनी खपत पर रिचार्ज की जरूरत नहीं होगी, जबकि पोस्ट पेड उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल मिलेगा। 125 यूनिट से अधिक खपत पर अनुदानित दर के शुल्क लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 2.15 रुपए प्रति यूनिट और शहरी क्षेत्रों में 5.52 रुपए प्रति यूनिट होगी। योजना से 1.86 करोड़ उपभोक्ता को लाभ होगा, जिनमें 1.67 करोड़ उपभोक्ता 125 यूनिट तक की बिजली खपत कर सकते हैं। नगर निगम करेगा एफआईआर और सख्त कार्रवाई। पटना के बांकीपुर घाट पर करीब 200 मीटर तक प्लास्टिक और निर्माण मलबा अवैध रूप से डंप किया गया है। यह कचरा रात के अंधेरे में गंदा पानी किनारे फेंका गया, जिससे प्रदूषण बढ़ने की आशंका थी। जानकारी मिलते ही नगर निगम और फाउंडेशन की टीम ने मिलकर करीब 2000 किलो कचरा हटाया और वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भेजा। नगर आयुक्त अनिमेश कुमार प्रसाद ने कहा कि जांच के बाद दोषी संस्थान पर एफआईआर केस और अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। घाट की सफाई तेजी से जारी। रेलवे वेंडरों को मिलेगा क्यूआर कोड वाला आई कार्ड। भारतीय रेलवे ने अवैध वेंडिंग पर लगाम और खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नया नियम लागू किया है। अब से ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर केवल वही वेंडर सामान बेच सकेंगे जिनके पास रेलवे द्वारा जारी किया गया स्टैंडर्ड आई कार्ड होगा। इस आई कार्ड में एक क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करके यात्री वेंडर की पहचान, आधार नंबर, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह आई कार्ड स्टेशन मैनेजर या आईआरसीटीसी अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में बेहतरीन वेंडिंग पर नियंत्रण पाना है, क्योंकि कई स्टेशनों पर तय संख्या से ज्यादा वेंडर सक्रिय रहते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और गुणवत्ता में गिरावट आती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। 1906 में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। आज के दिन 2004 कॉमेडी के बादशाह मौजूद अली का निधन हुआ था। आज के दिन 23 जुलाई 1927 को भारतीय प्रसारण सेवा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना हुई थी, जो बाद में आकाशवाणी के नाम से जानी जाती है। 1998 में अमेरिका ने 7 भारतीय वैज्ञानिकों को देश छोड़ने के लिए आदेश दिया। आज के दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है अरविंद सिन्हा, नेहा कुमारी, मोहम्मद सनाउल्लाह, संजीव कुमार, नरेश महतो, अबोध कुमार, स्वास्तिक कुमार, राकेश मिश्रा, ध्रुव कुमार, राम बाबू दास, अमरजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके अनुसार अगला उपराष्ट्रपति कौन होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।